माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, भोग, कथा, संपूर्ण नियम और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक मां दुर्गा का अलग अलग 9 रूपों का पूजा की जाती है, जिनके अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए किए जाने का विधान है। इस दिन भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा कर कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि उत्सव का समापन करते हैं। माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सुखी और दुख कष्टों का नाश कर उन्हें जीवन की खुशियां से भर देती है। मां सिद्धिदात्री को सच्चे मन से याद करने पर माता भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। ऐसे में अगर आप भी मां सिद्धिदात्री की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी नवमी तिथि को इस उपाय को और माता रानी के पूजा करना चाहिए। नवमी तिथि की शुभ मुहूर्त, सिद्धिदात्री की पूजा करना चाहिए। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल 25 सितंबर को शाम 4:32 पर आरंभ हो चुकी है, जो 30 सितंबर को शाम 6:05 पर समाप्ति होगी। इसीलिए अष्टमी तिथि 30 सितंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त प्रातः सुबह 5:02 से लेकर सुबह 6:14 तक है। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:42 से दोपहर 12:12 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से लेकर दोपहर 12:34 तक है। महानवमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक इस साल 30 सितंबर 2025 को शाम 6:05 से नवमी तिथि की शुरुआत होगी। इसका समापन 1 अक्टूबर को शाम 7:03 पर होगा। ऐसे में महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को मान्य होगी। महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:27 तक है। प्रातः संध्या सुबह 5:02 से सुबह 6:15 तक है। रवि योग मुहूर्त मां सिद्धिदात्री का भोग 9वें दिन पूजा के समय मां सिद्धिदात्री को नारियल, हलवा, पूरी, चना, खीर का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। इसीलिए माता रानी को भोग अवश्य लगाएं। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, नवरात्रि के 9वें दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि संपन्न करें। इसके बाद लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब मंदिर में मां सिद्धिदात्री को प्रतिमा या तस्वीर लगाकर उनकी पूजा आरंभ करें। मां सिद्धिदात्री को रोली, कुमकुम लगाकर लाल चुनरी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, फल, नारियल आदि अर्पित करें। मां के आगे घी का दीपक जलाकर पूजा मंत्र पढ़ें और उन्हें हलवा, पूरी, चना, खीर का भोग लगाएं। इसके बाद मां सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें और आरती करें। आखिर में सिद्धिदात्री से क्षमा प्रार्थना करें और भूल चूक की क्षमा याचना करें। मां सिद्धिदात्री का भोग 9वें दिन पूजा के समय मां सिद्धिदात्री को नारियल, हलवा, पूरी, चना, खीर का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। इसीलिए माता रानी को भोग अवश्य लगाएं। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, नवरात्रि के 9वें दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि संपन्न करें। इसके बाद लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब मंदिर में मां सिद्धिदात्री को प्रतिमा या तस्वीर लगाकर उनकी पूजा आरंभ करें। मां सिद्धिदात्री को रोली, कुमकुम लगाकर लाल चुनरी, अक्षत, फूल, माला, सिंदूर, फल, नारियल आदि अर्पित करें। मां के आगे घी का दीपक जलाकर पूजा मंत्र पढ़ें और उन्हें हलवा, पूरी, चना, खीर का भोग लगाएं। इसके बाद मां सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें और आरती करें। आखिर में सिद्धिदात्री से क्षमा प्रार्थना करें और भूल चूक की क्षमा याचना करें। नवमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्या पूजन और कन्या भोज में कुंवारी कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल के अधिक न हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। सिद्धिदात्री का अर्थ क्या है? सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता, जबकि दात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। सिद्धिदात्री मां दुर्गा के 9 रूप में से एक है, 9वीं और अंतिम रूप है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति,
प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्य, ये 8 सिद्धियां हैं। इनकी कृपा से ही महादेव की आधी देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। माता सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा जाता है। देवी सिद्धिदात्री को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे सर्वज्ञ, अणिमा, प्राप्ति, लघिमा, महिमा, प्रकाम्य, वासित्व आदि। माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है तथा हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ह्लीं क्लीं सिद्धिये नमः। ओम ऐं ह्लीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का मतलब है कि हे देवी, जो सिद्धियां का दान करती हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपके चरणों में मेरा समर्पण, और आपका कृपा से मैं सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहती हूँ। नवरात्रि के दौरान महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा करने से भक्तों को कई प्रकार की लाभ मिलती है। माता सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने वाले भक्त भीतर कोई कामना शेष नहीं बचती। अंतिम दिन भक्तों की पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थिर होता है, वहां लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियां स्वतः ही भक्त की प्राप्त हो जाती है। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा। भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी के कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असरता का बोध कराता है और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। नवरात्रि में देवी को रोजाना पूजा करें। इस दौरान माँ दुर्गा को अड़हुल का फूल अर्पित करें। इसके बाद इससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पान का बीड़ा लेकर माँ दुर्गा को मंदिर में अर्पित करने से कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती है। यह सरल उपाय आपके जीवन को लाभकारी हो सकता है। नवरात्रि की पूजा के समय आप लाल रंग का ऊनी आसन पर बैठकर फिर देवी का उपासना करें और उनके नामों का स्मरण करें। इससे जीवन में सफलता, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में लाल रंग चीजों का दान करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में लाल चीजों का दान, पीतल की घंटी का दान, अन्न वस्त्र का दान, धन का दान करने से भाग्योदय होता है। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन 2025 सामग्री। कन्याओं को पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलिया ले। फिर 16 श्रृंगार करें। महावर या आलता, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, बैठने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई, थाली, पूजा की थाली, घी का दीपक, गाय के गोबर का, भोजन में खीर, पूड़ी, गुड़, चना, उपहार, भेंट, श्रृंगार का सामान, फूलों का माला,
लाल चुनरी सब कुंवारी कन्याओं को अर्पित करना चाहिए और माता रानी को भी चढ़ानी चाहिए। ऐसे करने से आपकी हर सफलता, हर मनोकामना पूरी होती है और आगे जाकर आपकी कोई चीज में बाधाएं नहीं आती है। माता रानी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर सच्चे मन से माता रानी की पूजा और उपवास करते हैं तो माता रानी आपको हर तरह से सफलता दिलाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।